जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोताजन, श्रद्धालु बंधुजन, वंदनीय भक्तजन, हमारे भारत की महान मातृशक्ति सबको मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। मित्रों, श्रीमद् देवी भागवत के द्वितीय स्कंद की कथा चल रही है। द्वितीय स्कंद का 8वां अध्याय आज कहेंगे। श्रीमद् देवी भागवत ब्रह्म शक्ति का निरूपण है, या ये कहें कि ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि संसार में जब कुछ नहीं था तब केवल शक्ति की ही प्रधानता थी। यही शक्ति कई रूपों में आती है, अपने अंशों में अवतार लेती है, और यही शक्ति अंशों में अवतार लेकर कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बौद्ध, परशुराम, इस तरह से अवतार लेती रहती है। धर्म की स्थापना होती है और मातृशक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्तियों में से कहलाती है। तो आइए हम सब श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुने। यह कथा व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाई है। जन्मेजय परीक्षित के पुत्र हैं। व्यास जी ने जन्मेजय को श्रीमद् देवी भागवत को सुनाया है। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं। यह हमारे 18 पुराणों में एक तिलक के समान है। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा कहते हैं। मित्रों, श्रीमद् देवी भागवत की कथा अद्वितीय है। आप लोग सुनिए, सब्सक्राइब भी करिए, और जो इच्छा मन में हो वो भी पूर्ण हो जाएगी यदि आप संकल्प से इसको सुनते हैं या करते हैं या खुद स्वयं पाठ करते हैं, क्योंकि भगवती प्रसन्न हो जाती है। चलिए छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। राम होना मानसो जाता परमात्मना। राम जी ने अवतार तो लिया था, लेकिन वो सामान्य नहीं थे, वो परमात्मा ही थे। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाई वारा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण। प्रिय मनंगमदापहारम, वाराणसीपुर पतिम भज विश्वनाथम। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय, देवी चित्तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, हरिम श्रीधरम माधवम, गोपिका वल्लभम जानकी नायकम, श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक ब्रह्मांड के, प्रभु श्री सीताराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर, नाम बपु एक। तिनके पद वंदन करो, ना सत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मैंने अभी इसके पहले सातवें अध्याय में कहा था कि सभी लोगों ने कहा कि मैंने अपने अपने पुत्रों को युद्ध में जाने के बाद नहीं देखा, हमें उसके दर्शन करा दीजिए। व्यास जी आते हैं। व्यास जी ने प्राणायाम करके संपूर्ण जो युद्ध में सब मारे गए थे उनको गंगा जी के तट पर, गंगा के में सबको उतार दिया। विदुर जी उन युधिष्ठिर में समा गए और यति धर्म को प्राप्त हो गए। अब पांडव नागरिकों के साथ
आश्रम में बैठ गए। सत्यवती पुत्र व्यास जी और नारद जी भी वहाँ आ गए थे। उस समय कुंती ने वहाँ विराजमान शुभ दर्शन व्यास जी से कहा। कुंती ने व्यास जी से कहा, कृष्ण कर्णस्तु पुत्रो में जात मात्रस्तु वीक्षितः मनो में तप्यते अत्यर्थम दर्शयस्व तपोधन समर्थो असि महाभाग कुरु में वांछित प्रभो। हे कृष्ण द्वैपायन, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म में ही देखा था। ये कहा कुंती ने, हम उसको देखना चाहते हैं, मेरा मन तड़प रहा है, अतः मुझे उसको दिखा दीजिए। आप समर्थ हैं, अतः मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। ये कुंती की इच्छा थी और न ये प्रार्थना व्यास जी से की। गांधारी ने कहा, दुर्योधनो रणे अगच्छत द्वीक्षितो न मया मुने तम दर्शय मुनि श्रेष्ठ पुत्रम मे त्वं सहानुजम। गांधारी बोली, दुर्योधन समर भूमि में जब से चला गया था और मैं उसे देख नहीं पाई फिर, अतः हे मुनि श्रेष्ठ, छोटे भाइयों सहित उसके जो 100 और भाई थे, हमें दुर्योधन को आप दिखा दीजिए। सुभद्रा जी ने भी कहा कि मैं अभिमन्यु को देखना चाहती हूँ। अभिमन्युम महावीरम प्राणादप्यधिकम प्रियम द्रष्टुकामास्मि सर्वज्ञ दर्शत्याद्य तपोधना। सुध जी कहते हैं, इस प्रकार वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने प्राणायाम करके भगवती महामाया की स्तुति की। एवं विधानि वाक्यानि श्रुत्वा सत्यवती सुतः प्राणायामं तथा कृत्वा दध्यौ देवी सनातनीं। संध्या काले अथ संप्राप्ते गंगायां मुनिसत्तमः सर्वांशस्तयांश समाहूय युधिष्ठिर पुरोगमान् तुष्टाव विश्वजननी स्नात्वा पुण्यसरी जले प्रकृतिम पुरुषारामां सगुणां निर्गुणां तथा देवी में ब्रह्मरूपां मणिद्वीपादिवासिनीं। व्यास जी भगवती महामाया की स्तुति करते हैं। हे भगवती, आप तो सगुण और निर्गुण देवताओं की भी देवी हैं, ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। उन मणिद्वीप वासिनी भगवती की स्तुति करने लगे। यदा न वेदा न च विष्णुरीश्वरो न वासवो नैव जलादीपस्तथा न वित्तपो नैव यमश्च पावक अस्तदासी देवी त्वमहं नमामि ताम्। हे देवी, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण कुबेर यम अग्नि ये कोई भी नहीं थे, उस समय भी आपकी सत्ता ही थी, आपकी ही सत्ता थी। ऐसी उन आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह इस जीवलोक में आपके चित्त में समाहित करके सत्वरजतम आदि गुणों सहित लिंग कोश को समाधि की अवस्था में पहुंचाकर जब आप कल्प पर्यंत स्वतंत्र होकर विहार करती हैं, तब विवेक प्राप्त हुए पुरुष भी आपको जानने में समर्थ नहीं होते। वाह, क्या बात है। इमं जीवलोकम समाधाय चित्ते गुणैर्लिंग कोशम च नीत्वा समाधौ स्थिता कल्पकालम नयस्यात्मात्मतंत्रा न को अप्यस्यति वेत्ताम विवेकम गतो अपि। इस जीवलोक को अपने चित्त में समाहित करके सत्व रज तम आदि गुणों सहित लिंग कोश को समाधि की अवस्था में पहुंचाकर जब आप कल्प पर्यंत स्वतंत्र होकर विहार करती हैं, तब विवेक प्राप्त पुरुष भी आपको जानने में समर्थ नहीं होते। हे माता, प्रार्थयत्यशेव माम लोको मृतानां दर्शनम पुनः नाहं क्षमो अस्मि माता अस्त्वं दर्शयासु जनान मृतान। हे माता, ये लोग मृत व्यक्तियों के पुनः दर्शन के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। वाह, ये सब महाभारत में सब समाप्त हो गए थे। अब लेकिन ये सभी लोग उनको देखना पुनः चाहते थे। भगवती की बड़ी स्तुति की व्यास जी ने और बुलाया उन लोगों को, कहा कि आप इनके दर्शन करा दीजिए। तब ये सबको स्वर्ग से बुलाकर व्यास जी के द्वारा इस प्रकार जब स्तुति की, उन्होंने कहा कि हे माता, ये लोग मृत व्यक्तियों के पुनः दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु मैं ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हूँ। अतएव आप इन्हें मृत व्यक्तियों को शीघ्र ही दिखा दें। व्यास जी के इस प्रकार
स्तुति करने पर महामाया भुवनेश्वरी देवी ने समस्त मृत राजाओं को स्वर्ग से बुलाकर दिखा दिया। कुंती, गांधारी, सुभद्रा, विराट पुत्री उत्तरा एवं सभी पांडव वापस आए हुए स्वजनों को देखकर प्रसन्न हो गए। गंगा जी के जल के ऊपर सभी लोग आ गए और सब ने अपने अपने स्वजनों को जो थे दर्शन दिए, एक दूसरे से वार्ता भी की, सब ने एक दूसरे को देख लिया। कुंती ने कर्ण को भी देख लिया, अभिमन्यु को उत्तरा ने देख लिया और गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को देखा। वाह! और सभी प्रसन्न हो गए। तदनंतर अमित तेज वाले व्यास जी ने महामाया देवी का स्मरण करते इंद्रजाल की भांति प्रकट हुए उन सबको पुनः स्वर्ग को लौटा दिया। जैसे कोई इंद्रजाल या जादू दिखाता है, इसी तरह उन सब के सब लोगों को उनने वापस स्वर्ग को भेज दिया जो वहाँ से आए थे, दर्शन दिए। अब इसके बाद धृतराष्ट्र आदि तापसों में आज्ञा लेकर सभी पांडव मुनिजन वहाँ से चल दिए। युधिष्ठिर भी मार्ग में व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर आ गए। अब इतने यहाँ तक मैंने इसके पहले कहा था। आज 8वां अध्याय, इसमें धृतराष्ट्र आदि का दावाग्नि में जल जाना, प्रभास क्षेत्र में यादवों का परस्पर युद्ध, संहार, कृष्ण और बलराम का परम धाम गमन, परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय पर्वत पर जाना, परीक्षित को शाप की प्राप्ति, ब्रह्म द्वारा और रुरु का वृत्तांत। सूतवाच, सूत जी कहते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। सूतवाच, सूत जी कहते हैं, ततो दिने तृतीये च धृतराष्ट्रा च भूपति दावाग्निनाम वने दग्धा सभार्या कुंती संयुतः। सूत जी कहते, वहाँ से पांडवों के प्रस्थित होने के तीसरे दिन उस वन में लगी दावाग्नि में कुंती, गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र भस्म हो गए, दग्ध हो गए। संजय पहले ही धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। नारद जी से वृत्तांत सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए। कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीतने पर कौरवों ने राज किया 36 वर्ष। कौरवों ने 13 वर्ष किया था। कौरवों के मारे जाने के बाद जब युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे सत्ता पर हंसते हैं तो 36 वर्ष इन्होंने राज किया। 36 वर्ष में प्रभास क्षेत्र में सभी यादव साप के प्रभाव से मदिरा पान करके मत वाले होकर आपस में लड़कर बलराम श्री कृष्ण के सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात बलराम जी ने योग क्रिया के द्वारा भी शरीर त्याग दिया और कृष्ण ने साप की मर्यादा रखते हुए बहेलिया के बाण से आहत होकर महाप्रयाण कर दिया। कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीत जाने पर विप्र के शाप से प्रभास क्षेत्र में सभी यादव नष्ट हो गए। ते पीत्वा मदिराम मत्ता कृत्वा युद्धम परस्परम क्षयं प्राप्ता महात्मानं पश्यतो राम कृष्णयोः देहम तत्याज रामस्तु कृष्णास कमललोचना व्याद्वाणहतः शापं पालय भग्नमा भगवान हरि वसुदेवस्तु तच्युत्वा दे त्यागम हरे रथा जहौ प्राणाच्युत्चीन् कृत्वा चित्ते श्री भुवनेश्वरीं अर्जुनस्तु ततो गत्वा प्रभासे चाति दुःखितः संस्कारं तत्र सर्वेषां यथा योग्यं चकारः समीकस्यात् हरेर्देहं कृत्वा काष्ठ संचयम् अष्टाभिः सह पत्नी बिरदाहयामास पार्थिवः देहे रामस्य देरेवत्वां स दग्ध्वा विभावसौ अर्जुनो द्वारका मेत पुरानिक्रमय जनम। इस तरह से रेवती के साथ बलराम जी के मृत शरीर का दाह संस्कार करके अर्जुन ने द्वारकापुरी पहुंचकर उस नगरी के नागरिकों को बाहर निकाला और इसी के साथ ही श्री कृष्ण की वह द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई, किंतु अर्जुन सभी लोगों को साथ लेकर बाहर निकल गए। मार्ग में चारों ओर भीलों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया और समस्त धन छीन लिया। उस समय अर्जुन तेजहीन हो गए थे। तदनंतर अपरिमित तेज से संपन्न अर्जुन के इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र को राजा बना दिया। अनिरुद्ध के पुत्र का नाम था वज्रनाभ। उसको इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अनिरुद्ध के वज्र नामक तेज पुत्र को राजा बनाया। अर्जुन ने अपने तेजहीन होने का दुख व्यास जी से निवेदित किया, जिस पर व्यास जी ने उस महारथी अर्जुन से कहा, हे महामते, जब भगवान श्री कृष्ण और आपका पुनः अवतार होगा तब उस युग में आपका तेज पुनः अत्यंत उग्र हो जाएगा। उनका यह वचन सुनकर अर्जुन वहाँ से हस्तिनापुर चले गए
वहाँ पर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से समस्त वृत्तांत कह दिया। श्री कृष्ण के देह त्याग का, यादवों के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने हिमालय की ओर जाने का निश्चय किया। इसके बाद 36 वर्षीय उत्तरापुत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके वे राजा युधिष्ठिर द्रौपदी भाइयों के सहित वन की ओर चले गए। इस प्रकार 36 वर्ष की अवधि तक हस्तिनापुर में राज्य करके द्रौपदी तथा कुंती पुत्रों इन 6 ने हिमालय पर्वत पर जाकर प्राण त्याग दिए। 5 पांडवों ने प्राण त्याग दिए। इसके बाद परीक्षित महाराज ने 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन किया। एक बार वे आखेट हेतु विशाल जंगल में गए। सूत जी कहते हैं, बलराम जी ने योग के द्वारा शरीर त्याग दिया। कृष्ण ने सांप की मर्यादा को रखते हुए बहेलिया के बाण से महाप्रयाण कर दिया। अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सभी का यथोचित संस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण के शरीर के साथ 8 पटरानियों का दाह संस्कार किया और बलराम जी के शरीर से रेवती के साथ रेवती का। इसके बाद युधिष्ठिर ने विचार किया कि हस्तिनापुर में 36 वर्ष राज्य करने के बाद उत्तरापुत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके पांडव हिमालय पर जा गए और सभी ने प्राण त्याग दिए। परीक्षित ने 60 वर्षों तक सत्ता को संभाला। अब परीक्षित की कथा फिर शुरू हो जाती है। यहाँ तक हो गया, सभी यादवों का संहार आपस में हो जाता है लड़ लड़ के श्राप के द्वारा। अब एक दिन परीक्षित जंगल में गए। उन्होंने प्यास के कारण पानी मांगा। राजा ने उस समय मुनि जो थे वो ध्यान समाधि लगाए हुए थे। कालकर्म की ऐसी गति है मित्रों, कालकर्म गुण स्वभाव सबके शीश तपत, तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में। यहाँ हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध भोगता रहता है और भोगते रहेंगे। धर्म तो एक ही है, उसके अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। देश काल और परिस्थिति के कारण नाम और रूप की महिमा में आदमी विमूढ़ होता रहता है, बस और कुछ नहीं। तो वो भी राजा ने समझा कि ये मुनि हमें जानबूझ के पानी नहीं दे रहा है पीने को, तो उनने एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। देखें कि अगर ये जानबूझ के आंखें बंद किए होगा तो डर जाएगा, तो आंखें खोल देगा। लेकिन मुनि तो समाधि में थे, उनमें कोई विक्षेप नहीं हुआ। उन मुनि का एक गविजात नामक अति तेजस्वी पुत्र था। उसे आश्रम में रहने वाले बच्चों ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया है। उनकी यह बात सुनकर मुनि कुमार गविजात ने हाथ में जल लेकर राजा को श्राप दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प को डाला है उसे 1 सप्ताह में यानी 7वें दिन ततक्षक नाग डस लेगा। जब ऋषि ध्यान से जगे तो पुत्र द्वारा राजा को दिए गए साप की बात सुनी तो पुत्र को फटकारा कि तूने राजा को ऐसा साप क्यों दिया। उन्होंने अपने शिष्य को राजा के पास भेजकर साप का समाचार दे दिया। राजा ने अपने कृत्य पर पश्चाताप किया। राजा ने वृद्ध मंत्रियों से मंत्रणा की कि मृत्यु तो अटल है, लेकिन बुद्धिमानों के साथ उपायों को करना चाहिए, क्योंकि मणि मंत्र और औषधि के प्रभाव अलग होते हैं। पूर्व काल में किसी ऋषि ने की पत्नी को सर्प ने काट लिया था, जिससे वह मर गई थी। तब मुनि ने अपना आयु का आधा भाग देकर अप्सरा को जीवित कर दिया था। अतः बुद्धिमानों को चाहिए कि भवितव्यता पर विश्वास न करके उपाय भी करना चाहिए। भवितव्य न विश्वासा कर्तव्या सर्वतावुदयी। राजा की बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, कथम मता महाराज तन्नो ब्रूही, सविस्तरम कैसे मरी। मुनि की कथा बताइए आप, जिसने ऐसा किया था। राजा कहते हैं, महर्षि भृगु की एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम पुलोमा था। उससे ही च्यवन ऋषि का जन्म हुआ था। च्यवन की पत्नी का नाम सुकन्या था। सुकन्या का प्रमति हुआ और उस प्रमति की प्रिय पत्नी का नाम प्रतापी था।
उस राजा प्रमति के पुत्र प्रसिद्ध नाम वाला रुरु हुआ। उसी समय स्थूलकेश नाम के एक तपस्वी धर्मात्मा ऋषि थे। उनके ही आश्रम में मेनका नाम की अप्सरा जो विश्वावसु के द्वारा गर्भवती हो गई थी, उन्हीं ऋषि के आश्रम में एक कन्या को जन्म दिया। उसे छोड़कर वह चली गई। उस कन्या का पालन पोषण उसी स्थूलकेश ऋषि ने ही किया। जब समय आने पर कन्या को युवावस्था को प्राप्त हुई तो उसे देखकर परम प्रतापी रुरु काम से मोहित हो गए। रुरु के पिता ने जब समाचार जाना कि उनका पुत्र स्थूलकेश के आश्रम में उनकी पुत्री प्रमद्वरा को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, तो रुरु के पिता प्रमति ने महात्मा स्थूलकेश को सारा वृत्तांत बताया। महात्मा जी ने सुंदर मुहूर्त में विवाह करके आश्वासन दे दिया कि दोनों तरफ से विवाह की तैयारियां होने लगी। लेकिन देव वसात एक दिन उस प्रमद्वरा को सर्प ने काट लिया। वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। दोनों तरफ हाहाकार मच गया। सब लोग सोचने लगे प्रारब्ध ने ऐसा विनाश के लिए सर्प भेजा है, अब क्या करूं, नदी में कूद जाऊं या अग्नि जल के मर जाऊं। अतः ऐसी दृढ़ प्रीति देखकर उसके पास देवदूत आया। उसने कहा, राजन, उसी कन्या से क्या है, आप दूसरी कन्या का वर्णन कर लीजिए। देवदूत न चान्या वै वर्ष्याम महानगाम यदि जीवेन द्वे जीवेद्वामर्तव्यम चादुनामय। रुरु बोले, देवदूत, मैं अन्य किसी सुंदरी का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। यदि यह जब जीवित हो जाए तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी समय भी प्राण त्याग दूंगा। उपायम शृणु विप्रेन्द्र वेतम यत्स्वरै पुरा आयुषो अर्ध प्रदानेन जीवयासु प्रमद्वराम। विप्रेन्द्र, देवताओं द्वारा पूर्व निहित उपाय मुझसे सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर शीघ्र ही इस प्रमद्वरा को जीवित कर दीजिए। देवदूत ने महाराज की कृपा से रुरु के द्वारा प्रसन्न चित्त से दी गई आयु से भरी हुई प्रमद्वरा को जीवित कर दिया। फिर दोनों का विवाह हुआ, आनंद से रहने लगे। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अनुचित उचित काजु किछु होई, समझिए करे बल कह सब कोई। इस तरह से ये घटना हुई कि रुरु और प्रमद्वरा का शादी हो गई। ये रुरु भृगुवंश के थे और यह कन्या प्रमद्वरा जो स्थूलकेश नाम के तपस्वी धर्मात्मा से थे, उनके मेनका नाम की अप्सरा से ये प्रमद्वरा जन्म लिया था, जिससे कि ये कथा सुनाई। अब आइए फिर आगे बढ़ते हैं और बात होती है तक्षक की। ये तो एक घटना सुनाई है किस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी को आधी उम्र जीवित कर लिया था। कहने का मतलब प्रयास किया जाए, किसी तरह भी प्रयास अंत तक करना चाहिए। तक्षक कश्यप वार्ता व परीक्षित की मृत्यु। अब परीक्षित जी 60 वर्ष तक सत्ता पर बैठे रहे। महाराज परीक्षित ने मंत्रियों के संयोग से उत्तम रक्षकों की उपस्थिति में एक 7 तल वाला उत्तम राजभवन बनाकर उसी क्षण उत्तरापुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उस पर बैठे। उस भवन की सुरक्षा में मणि मंत्रधारी वीरों को नियुक्त कर दिया। मंत्र योग में निपुण ब्राह्मणों को रक्षा कार्य निमित्त चारों ओर नियुक्त कर दिया। सभी प्रकार से सुरक्षित महल में महाराज परीक्षित के शाप को सुनकर सर्प विष निवारण के कार्य में दक्ष एक कश्यप नाम का जो ब्राह्मण था, जो धन का अभिलाषी था, राजा के प्राण बचाने को चल दिया। अब एक कश्यप नाम के, कुछ कहते हैं धनवंतरी के ही ये वंशज थे, पुत्र थे कश्यप। उस समय ये बहुत बड़े भारी वैद्य थे। इनके मृत संजीवनी नाम की एक जो विद्या है वो इनके साथ रहती थी। और वो कैसी रहती थी? एक 5 वर्ष की कन्या के रूप में सदैव साथ में रहती थी। और वो कोई और नहीं थी, वो मृत संजीवनी विद्या थी जो महर्षि कश्यप ने अपने तपोबल से उसको सिद्ध कर लिया था। कश्यप स्वयं में एक महावैद्य थे। वो राजा परीक्षित को बचाने के चल देते। धन के अभिलाषी थे, क्योंकि ब्राह्मण गरीब होते हैं। एक मैं आप लोगों को बता दूं, अनादिकाल से जितनी भी कथाएं हैं सब में आता है कि गरीब ब्राह्मण था।
एक शहर में गरीब ब्राह्मण था, गांव में गरीब ब्राह्मण था, और ब्राह्मण गरीब ही रहा है। और इच्छा होती है कि हम भी पैसा थोड़ा बहुत मिल जाए, यह सोच के कश्यप नाम के उन डॉक्टर ने या वैद्य ने, जिनके पास मृत संजीवनी विद्या थी लेकिन आर्थिक दृष्टि से गरीब थे, तो उनने सोचा चलो छोटे मोटे लोगों से मांगना तो व्यर्थ है, सबका चिकित्सा वो मुफ्त में करते थे, दवाएं औषधियाँ खोज कर। उनने सोचा राजा के यहाँ से लेंगे तो काफ़ी पैसा मिल जाएगा और एक ही जगह काफ़ी है। यह सोचकर भी तक्षक से बचाने के लिए परीक्षित के यहाँ चल देते हैं। कश्चिच्च कश्यपो नाम ब्राह्मणो मंत्री सत्तमः। सूत जी कहते हैं मुनि वृंद उस दिन तक्षक नाग नृपश्रेष्ठ परीक्षित को स्थापित जानकर एक उत्तम मनुष्य का रूप धारण करके अपने घर से शीघ्र निकल पड़ा। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में रास्ते पर चलते हुए तक्षक ने महाराज परीक्षित किया जाते हुए कश्यप नाम के उस ब्राह्मण को मिले। परीक्षितं नृष्टे नृपश्रेष्ठं तक्षकस्य प्रदक्ष्यति तत्राहं त्वरितोन्याम यामि नृपं कर्तुं पज्वरम। कश्यप ब्राह्मण से तक्षक कहने लगा, दोनों वो तो कश्यप तो आए ही रहे थे महाराज परीक्षित को बचाने के लिए, लेकिन तक्षक नाग जो है ये भी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेके आ गया। अब देखिए आप क्या कहा उसने। कश्यप ब्राह्मण कहने लगा महाराज परीक्षित को तक्षक डसेगा। परीक्षितम नृपश्रेष्ठम तक्ष कश्चित् प्रदक्ष्यति तत्राहम त्वरितोयाम नृपम कर्तु मपज्वरम। अतः उनकी विष मुक्ति करने के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरे पास प्रबल विष का नाशक मंत्र भी है। यदि उनकी आयु शेष होगी तो परीक्षित को मैं अवश्य जीवित कर दूंगा, ऐसा कश्यप ऋषि ने कहा। मैं विषनाशक कश्यप ब्राह्मण जब रक्षक नृप को खाएगा, विष हरण करूंगा राजा का, तब नृप जीवित हो जाएगा। जीवित हो करके जब राजा अपने मन में हर्षाएगा, मुझको वह भारी धन देगा, मेरा जीवन कट जाएगा। ये है साहब। तक्षक नाग श्राप के पूर्ण करने के लिए चल देता है परीक्षित को डसने के लिए। मैं एक बात बता दूं आपको बीच में, जिस समय ये श्राप दिया गया तक्षक नाग ने जब काटने के लिए डसने के लिए चला, उस समय महाराज परीक्षित की आयु 100 वर्ष की हो गई थी। 60 वर्ष उनकी सत्ता पर चलाते हुए बैठे हुए हो गया। ये व्यास जी ने आके बताया था। उनके पास उनकी कुंडली थी। उनने कहा था जब जन्म लिया था परीक्षित ने उत्तरा के गर्भ से, तब कहा था कि ये लड़का 100 वर्ष जिएगा, महाप्रतापी राजा होगा। और लेकिन 100 वर्ष के बाद आयु पूर्ण होने पर एक तक्षक नाग इसको डसेगा, और डसेगा वो एक ब्राह्मण के श्राप के कारण। और यही हुआ। तब तक्षक ने मार्ग में खड़े होकर वृक्ष को अपना प्रतियोगिता क्षेत्र बनाया और उससे उस बट को डस कर राख कर दिया। लेकिन तभी कश्यप ब्राह्मण ने अपने मंत्र बल से बट के वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दिया। इस प्रकार देख कर के तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। कश्यप ब्राह्मण को धन का लोभी जानकर उसे वही प्रचुर मात्रा में धन देकर उसे वहाँ से वापस भेज दिया और तक्षक 7वें दिन हस्तिनापुर में पहुँच गया। अब तक्षक और कश्यप के बीच में वार्ता होती है। उसने कहा मैं डसने जा रहा हूँ, उनकी आयु पूर्ण हो गई है। कश्यप ने कहा मैं जीवित करने जा रहा हूँ। क्यों? तो उन्होंने कहा क्यों जा रहे हो? बोले धन के लिए। बोले धन जितना चाहिए हम ही दे देंगे। तो उसने धन दे दिया। फिर भी अपने अपने प्रभाव को बताया। तक्षक ने एक बट वृक्ष को राख कर दिया अपने जहर से।
और कश्यप ऋषि ने उसको फिर से पुनः बट वृक्ष को हरा भरा कर दिया। तब तक्षक ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की उनसे कि महाराज आप लौट जाइए, क्योंकि मैं तो एक प्रारब्ध बस जा रहा हूँ। दस ने सत्य तो ये है कि उनकी आयु पूर्ण हो गई है, 100 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर चुके हैं और उनको अब स्वर्ग जाना है, मेरा तो केवल कारण भी होगा। इस तरह से धन लेकर के तक्षक ने देखा राजा मणि मंत्र से पारंगत वीरों से रक्षित 7वें तल के मकान में मृत्यु अटल है जानते हुए भी बैठा था। वहाँ प्रवेश किसी का था नहीं। जब तक्षक ने अपने साथी नागों को ब्राह्मण के वेश बनाकर हाथों में फल फूल लेकर राजा को भेंट करने का नाटक किया, मंत्रियों ने किसी को भी मिलने की आज्ञा नहीं दी। तब ब्राह्मण रूपी नागों ने कहा हमारी इस भेंट को ही महाराज के पास पहुंचा दिया जाए। फलों को लेकर राजा के पास निरीक्षण करके पहुंचा दिया गया। राजा ने मंत्रियों को एक एक करके फल देकर बड़ा फल राजा परीक्षित ने स्वयं खाने को ले लिया। उसी फल में राजा को एक चमकीला कीट दिखाई दिया जो देखते ही देखती है बड़ा नाग बन गया और महाराज को डस लिया। तभी भयंकर विष से दग्ध राजा परीक्षित जले वृद्ध की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। आज 7वें दिन मुनि कुमार साप का साप सत्य हो गया। तक्षक के विष से राजा का सुंदर तन जलकर राख हो गया। तक्षक उड़ के आकाश गया और मुनिवर का साप सार्थक हो गया। इस तरह से तक्षक के द्वारा महाराज परीक्षित का मृत्यु हो गई। और इसमें एक बात और है, श्रीमद् भागवत में जब सुखदेव जी परीक्षित को 7वें दिन तक कथा सुनाते रहे और सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित मैंने तुम्हें 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा सुना दी है, तुमने इसको सुना है, तुम्हारी अंदर अब क्या कुछ और शेष रह गया जानने का? क्या तुम परमात्मा तत्व को समझ गए? परीक्षित ने कहा महाराज मैं समझ गया हूँ। इसी के साथ सुखदेव जी ने कहा था परीक्षित अब मैं जा रहा हूँ। तब परीक्षित जी ने कहा प्रभु आप जा रहे हैं और मैं भी साथ में चल रहा हूँ। और इस तरह परीक्षित केवल शरीर से रह गए थे, उनकी आत्मा निकल के और सुखदेव जी के साथ चल दी थी। इसी समय वो फल में से निकल के उनके मृत शरीर को तक्षक द्वारा डस लिया गया और वहाँ जल के राख हो गया। ऐसा श्रीमद् भागवत में बड़ी अच्छी कथा है और यही कथा या इसमें भी है। फिर इसके बाद जन्मेजय उनके पुत्र वो सत्ता पर बैठे, गद्दी पर बैठते हैं और जन्मेजय के द्वारा सर्प सत्र प्रारंभ किया जाता है। क्योंकि जन्मेजय को बड़ा क्रोध आ गया कि सर्प के कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, अतः उन्होंने सर्प यज्ञ शुरू कर दिया। अब जन्मेजय के द्वारा सर्प सत्र का प्रारंभ और यह 11वां अध्याय शुरू हो गया। यहाँ तक 10 अध्याय हो चुके थे। अब सर्प यज्ञ शुरू होने का आस्तिक के कहने के राजा द्वारा सर्प का सत्र को रोकना, ये हम आगे की कथा कल कहेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। हर हर महादेव। माता जगदम्बा संपूर्ण देश की, देशवासियों की, सबकी रक्षा करें, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। माता महाकाली प्रसन्न हो सभी के ऊपर।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री राम।